रानी और ऋषभ एक बार फिर से हमारे स्क्रीन पर वापस आए हैं विद फिर आई हसीन दिलरुबा। और एक बार फिर उनका प्यार एक ब्लडी इम्तिहान से गुजरता है। दिनेश पंडित के नॉवेल्स की ऑब्सेस्ड फैन रानी से पंडित की किताबों से इंस्पिरेशन नहीं लेती, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में जीती भी है। रानी को पंडित के नॉवेल जैसी इंटेंस रोमांस की तलाश थी और हसीन दिलरुबा में ये चाहत उसके लिए काफी मुसीबत खड़ी करती है। रानी और ऋषु का रिश्ता शुरू से ही मेस्ड अप था, लेकिन धीरे धीरे वो ऑब्सेसिव प्यार में बदल गया, जैसा कि रानी हमेशा से चाहती थी। ऋषु को रानी को परेशान करने में एक अजीब सा सुकून मिलता था और रानी उसका ये टॉर्चर अपने गुनाहों का प्रायश्चित समझकर सह लेती थी। हसीन दिलरुबा के एंडिंग में ये पागल आशिक अपने प्यार के रास्ते में ऋषु के कजिन और रानी के लव इंटरेस्ट नील का मर्डर कर देते हैं। पंडित का नॉवल उसके काम आता है और वो उसके आइडिया को यूज करते हैं क्राइम सीन को मैनिपुलेट करने के लिए। ऋषु अपनी मौत को फेक करता है और पुलिस को कन्विंस करने के लिए अपना हाथ काट लेता है कि वही था जो आग में जलकर मर गया था, नील नहीं। लेकिन पुलिस ने रानी पर शक करना कभी बंद नहीं किया और इस बार नील के अंकल मोंटू चाचा केस को हैंडल करने का फैसला करते हैं और इन आशिकों को पकड़ने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं। पंडित के नॉवेल का एंडिंग और रानी के आगरा में अकेले रहने का फैसला ने इस बात को हिंट किया था कि शायद ऋषु अभी भी जिंदा है। मोंटू चाचा के आदमी हर उस जगह थे जहां रानी अक्सर जाती थी। रोज वो और ऋषु छुप छुप के मिलते थे, लेकिन पुलिस के लगातार नजर रखने की वजह से अब यह नामुमकिन हो गया था। ऋषु ने एक ट्रैवल एजेंट को पैसा दिया था ताकि वो उन्हें थाईलैंड में परमानेंटली सेटल होने में मदद करे, लेकिन देश छोड़ने से पहले मोंटू ने उस एजेंट को अरेस्ट कर लिया। सारा पैसा जो उन्होंने इतने मेहनत से इस देश से भागने के लिए सेव किया था वो भी उसके साथ ही चले गए और ऋषु ने सोचा कि अब उसके लिए सरेंडर करने का वक्त आ गया है। उसने रानी की इनोसेंस बनाए रखने का वादा किया, लेकिन रानी अभी हारने को तैयार नहीं थी। पुलिस के सामने सरेंडर करने के बजाय रानी ने अभिमन्यु से शादी करने का फैसला किया, जो एक कंपाउंडर था और रानी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसने सोचा कि अगर वो अभिमन्यु से शादी कर लेगी तो मोंटू का थ्योरी गलत साबित होगा और पुलिस आखिर में उनका पीछा छोड़ देगी। जैसे ही केस क्लोज हो जाएगा वो किसी विदेशी मुल्क भाग जाएंगे और अपनी जिंदगी एंजॉय करेंगे। ऋषभ के लिए रानी को किसी और से शादी करते देखना बेहद मुश्किल था, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें हमेशा के लिए साथ रहने के लिए ये कुर्बानी दे दी थी। बेचारे कंपाउंडर को ये पता नहीं था कि उसकी बीबी का पहला पति अब तक जिंदा है। वो रानी की खूबसूरती से इतना प्रभावित था कि उसने रानी का अटेंशन पाने के लिए वेट करना भी मंजूर किया। रानी ने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कर दिए थे कि उनकी शादी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट होगी, क्योंकि वो अभी तक प्यार में गिरने के लिए तैयार नहीं थी। अभिमन्यु ने उसके टर्म्स मान लिए और उसे यकीन था कि वो एक दिन रानी को प्यार में जरूर कैद कर लेगा। एक रात जब रानी नशे में थी, उसने बिना जाने ही सब कुछ सच बोल दिया। अभिमन्यु सरप्राइजिंगली शांत रहा और अगले दिन सुबह उसने रानी से कहा कि वो ऋषभ को फोन करे और उसे मिलने बुलाए। तीनों एक मेले में मिलते हैं और अभिमन्यु ने रानी और ऋषभ की मदद करने का प्रपोजल दिया। वो रानी से इतना प्यार करता था कि वो अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार था। वो चाहता था कि रानी खुश रहे, चाहे इसका मतलब उसे ऋषभ के साथ मिलाना ही हो। अभिमन्यु पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन वो उनका यहाँ से बच के निकलने का सबसे अच्छा ऑप्शन था और उन्होंने उसकी मदद कबूल कर ली। चीजें तब बदल गई जब एक रात रानी अपने घर से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है अपने हस्बैंड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने। उसे डर था कि अभिमन्यु ना सिर्फ उसको मार देगा बल्कि उसके हस्बैंड ऋषु को भी खत्म कर देगा। मोंटू ने यह सोचा कि रानी को अपने गुनाहों का एहसास हो गया है और उसने सच कबूल कर लिया है और फिर अभिमन्यु और ऋषु की तलाश शुरू हो गई। सरप्राइजिंग बात यह है कि अभिमन्यु और पूनम की जली हुई लाश एक कार के अंदर मिली। पूनम ऋषभ की लैंडलेडी थी जो उसके प्यार में पागल थी। पुलिस ने रानी को डबल मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट किया। उन्हें यकीन था कि ऋषभ भी इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने सोचा कि अगर रानी को फिजिकली टॉर्चर किया जाए और इस न्यूज को पब्लिक किया जाए तो ऋषभ खुद को सरेंडर कर देगा। पुलिस के टॉर्चर की खबरों ने हेडलाइंस बनाए और ये देख ऋषभ ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने कहा कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, सिर्फ अगर पुलिस रानी को रिलीज करे और उसे एक लास्ट टाइम के लिए अपनी बीवी से मिलने दिया जाए। ऋषभ ने पुलिस से रेलवे ब्रिज पर मिलने को कहा। मोंटू को शक था
कि ऋषभ अरेस्ट से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि कैसे। ब्रिज एक रिस्की जगह थी, खासकर जब नीचे क्रोकोडाइल से भरी नदी बह रहा हो। लेकिन जैसा कि मोंटू ने सोचा था, ऋषभ ने वहां से भागने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था। जब ऋषभ और रानी ब्रिज पर मिले, अभिमन्यु एक पुलिस की यूनिफॉर्म में उनके पास आया। मोंटू को इसका कोई आइडिया नहीं था और पुलिस के रोकने पर भी अभिमन्यु नहीं रुका। अभिमन्यु और ऋषभ के बीच लड़ाई हुई और रानी का बैलेंस लूज हो गया। तीनों ने आखिर यमुना नदी में जंप किया और माना गया कि उन्हें क्रोकोडाइल्स ने खा लिया होगा। लेकिन मोंटू को इस आउटकम से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं थी। उसे अंदर ही अंदर शक था कि ये तीनों मिलके फिर से पुलिस वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। उसने हर उस जगह के सर्वेलेंस फुटेज गैदर किए जहां ये तीनों इस इवेंट से पहले गए थे और उसने ये समझ लिया कि उसका गैस सही था। जब रानी पुलिस स्टेशन में गई थी, ऋषभ उसके और अभिमन्यु के घर पे था। रानी के निकलने के बाद ऋषभ और अभिमन्यु बाइक पे निकल गए, जो ये इंडिकेट करता है कि ये सब प्लान पहले से बना हुआ था। रानी, ऋषभ और अभिमन्यु तीनों क्रिमिनल्स हैं। रानी और ऋषभ नील के मर्डर में शामिल थे और अभिमन्यु ने अपने अंकल और उसके पूरे परिवार को जहर देकर मार दिया था जब उसने जाना कि उसके अंकल ने उसके फादर को बिजनेस में धोखा दिया था। लल्लन, उसके दोस्त ने उसे वो जहर सप्लाई किया था और उसके पास एविडेंस था जो अभिमन्यु के खिलाफ जा सकता था। सर्वेलेंस फुटेज के मुताबिक लल्लन ने अभी हाल ही में अभिमन्यु से मुलाकात की थी और वो एकमात्र गवाह था जो उसके खिलाफ जा सकता था। इसलिए अभिमन्यु ने उसको और पूनम को मारने का फैसला किया। पूनम ने ऋषभ को उसके हाइडिंग प्लेस यानी अभिमन्यु के क्लिनिक पे ढूंढ लिया था और अभिमन्यु को डर था कि एक दिन वो पुलिस को सब कुछ सच बता देगी। उसने उनको मार डाला और बॉडीज को कार में जला दिया। उन तीनों को अपने कर्मों का बिल्कुल पछतावा नहीं था। रानी ने पूनम और लल्लन की मौत पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि उसने सोचा कि वो ऋषभ को पाने के लिए किए गए बलिदान है। अभिमन्यु और रानी के क्राइम के बारे में ऋषभ को पता था, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। इन तीनों ने हमारी आंखों के सामने 3 जानों की बाजी लगा दी ताकि वो अपने ट्विस्टेड लव स्टोरी को बचा सके। फिर आई हसीन दिलरुबा का डार्क एंड ट्विस्टेड प्लॉट हमारी समझ और इंसानियत को एक नई पहचान देता है। केस क्लोज होने के 6 महीने बाद मोंटू को एक पैकेज मिला। किसी ने उसे दिनेश पंडित की लिखी एक रेयर किताब भेजी थी। पंडित ने इस किताब की सिर्फ 3 कॉपीज पब्लिश की थी और नेचुरली जो एस्केप प्लान उसमें डिस्क्राइब किया गया था उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। बिल्कुल रानी की तरह अभिमन्यु भी पंडित के काम का दीवाना था और उसने उस ऑथर के प्लान को फॉलो करने का आइडिया दिया था। अभिमन्यु और ऋषभ जानते थे कि उन्हें पुलिस को यह बिलीव करवाना होगा कि वो मर चुके हैं और एक मगरमच्छों से भरी नदी में जंप करना एक परफेक्ट आइडिया था। रेलवे ब्रिज पर मिलने से 3 दिन पहले ऋषभ और अभिमन्यु ने मगरमच्छों को खाना डालकर ब्रिज से दूर ले जाने की कोशिश की। प्लान ये था कि मगरमच्छ ये सोचेंगे कि अगर वो ब्रिज से दूर जाएंगे तो उन्हें और ज्यादा गोश्त मिलेगा। उनका प्लान कुछ हद तक सफल रहा। जब उन्होंने नदी में जंप किया तब मगरमच्छ उनके आसपास नहीं थे, लेकिन अफसोस ऋषभ अपने प्रोस्थेटिक आर्म के साथ तेजी से तैर नहीं पाया। रानी ने अभिमन्यु से कहा कि वो ऋषभ की मदद करे, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय अभिमन्यु ने ऋषभ का प्रोस्थेटिक आर्म खींचकर निकाल दिया और उसे दूर फेंक दिया। रानी और अभिमन्यु जिंदा बच गए, लेकिन ऋषभ शायद नदी में डूब गया या मगरमच्छ का खाना बन गया। अभिमन्यु चाहता था कि वो रानी के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह पाए और जब उसके पास ये मौका आया उसने इसे अपने हाथ से नहीं जाने दिया। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि रानी और अभिमन्यु हिमाचल प्रदेश में सेटल हो गए हैं। दोनों साथ थे, लेकिन रानी को ऋषभ की याद सताती थी और उसके आखिरी पलों के बारे में सोच सोच कर वो परेशान रहती थी। उसे ये नहीं पता था कि अभिमन्यु ने उन्हें धोखा दिया था और उसने ये मान लिया कि ऋषभ की मौत सिर्फ एक बदनसीबी थी। फिल्म के एंड में ये रिवील होता है कि अभिमन्यु ने ही इस कपल को पंडित की अनपब्लिश्ड किताब का क्लाइमैक्स एग्जीक्यूट करने का आइडिया दिया था। ऋषभ सरेंडर करने को तैयार था, लेकिन अभिमन्यु ने उन्हें ये मानने के लिए कन्विंस किया कि उसके पास एक और अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अभिमन्यु और इस कपल के बीच एक फर्क था। अभिमन्यु एक कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल था जिसने अपने अंकल और उसके परिवार का खून बहुत ही सोच समझकर एग्जीक्यूट किया था और बाद में उसने लल्लन और पूनम को भी मार दिया था। ऋषभ और रानी ने सिर्फ एक ही खून किया था, वो भी गुस्से में, और उनका ऐसे मर्डर्स रिपीट करने का कोई इरादा नहीं था। ऑफ कोर्स तीनों इक्वल गुनहगार थे, लेकिन अभिमन्यु में एम्पैथी की कमी थी और वो किसी को भी मार सकता था जो उसके रास्ते में आता। उसे ऋषभ को धोखा देने का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि इन्होंने ही पहले उसे धोखा दिया था और वो रानी के साथ
खुशी से अपनी जिंदगी बिताने का हकदार था। जिस शख्स ने मोंटू को वो नॉवेल भेजी थी उसने उसे देवसर हिमाचल प्रदेश के तोता मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया था। रानी और अभिमन्यु को भी सेम मैसेज मिले थे। रानी क्लिफ के एज पर खड़ी थी और उसने अभिमन्यु को उसके पास आने से रोका। उसने अभिमन्यु से कन्फेशन मांगी कि कैसे उसने ऋषभ को धोखा दिया था। अभिमन्यु ने आखिर में मान लिया कि उसने ऋषभ की मदद नहीं की थी क्योंकि वो रानी के साथ रहना चाहता था। रानी ने अपने आप को अपने पति की मौत का जिम्मेदार माना क्योंकि उसने ही अभिमन्यु का प्लान मानने को एग्री किया था जबकि ऋषभ उसके खिलाफ था। मोंटू और उसकी टीम अभिमन्यु और रानी को अरेस्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर आई हसीन दिलरुबा के एंड में रानी उस क्लिप से जंप कर गई। ये उसका तरीका था अभिमन्यु को पनिश करने का जिसने उसे और ऋषभ को धोखा दिया था। पुलिस ने अभिमन्यु को अरेस्ट किया और आगरा वापस ले जाते हुए वो अपनी स्टुपिडिटी पर हंसने लगा। उसने समझाया कि रानी ने उसे और मोंटू को सक्सेसफुली कन्विंस कर दिया है कि उसने क्लिप से जंप करके अपनी जान दे दी, लेकिन पुलिस वालों को उसकी बॉडी अब तक नहीं मिली। उसने वही ट्रिक यूज की जो उन्होंने रेलवे ब्रिज से डिसअपीयर होने के लिए किया था और अभिमन्यु यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने उसे भी धोखा दे दिया। तो किसने रानी, अभिमन्यु और मोंटू को लवर्स पॉइंट पर बुलाया था? वेल, एज इट टर्न आउट ऋषभ अब तक जिंदा था और जो भी ड्रामा हुआ उसने उसका पूरा प्लान बनाया था। ऋषभ रेलवे ब्रिज से जंप करने के बाद किनारे तक तैर कर आ गया था। तब तक उसे अभिमन्यु के विशिष्ट नेचर का पता चल चुका था। वो रानी से तुरंत कांटेक्ट करने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए उसने सही वक्त का इंतजार किया। ऋषभ ने हिमाचल प्रदेश मूव होने के बाद रानी से कांटेक्ट किया और दोनों ने मिलकर पुलिस और अभिमन्यु से छुटकारा पाने का प्लान बनाया। फिल्म का एंड रानी के किनारे तक तैर कर आने और अपने सच्चे प्यार ऋषभ से फिर से मिलने पर होता है। रानी हमेशा चाहती थी कि उसकी जिंदगी एक थ्रिलर रोमांस जैसी हो और ये कहना गलत नहीं होगा कि ऋषभ उसकी इस चाहत का परफेक्ट मैच था। फिल्म के एंड में यह भी रिवील होता है कि अभिमन्यु दिनेश पंडित का बेटा था, जो कुछ हद तक ये एक्सप्लेन करता है कि उसके पास वो रेयर किताबें कहां से आई। जब अभिमन्यु जेल में सड़ रहा होगा तब रानी और ऋषभ अपनी शादीशुदा जिंदगी वापस से एंजॉय करने लगेंगे, होपफुली। लेकिन शायद नेक्स्ट पार्ट में मोंटू चाचा और अभिमन्यु वापस से उनकी जिंदगी तबाह करने को तो जरूर आएंगे। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। फिर आई हसीन दिलरुबा देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। फेयरवेल एंड आई विल बी बैक।